नमस्कार दोस्तों, मैं विजय यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गेटवे टू हेल्थ एंड वेल्थ में। दोस्तों, ओबेसिटी आज के टाइम पे बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनती जा रही है। हर कोई दूसरा व्यक्ति कहीं न कहीं मोटापे का शिकार हो रहा है। नॉर्मली होता क्या है कि जो हम कैलोरीज लेते हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, अगर उसके इक्विवेलेंट हम कोई फिजिकल वर्कआउट करते हैं, तो हमें कोई वेट गेन नहीं होता है। लेकिन अगर हम कैलोरीज ज़्यादा ले रहे हैं और वर्कआउट नहीं कर रहे, फिजिकली कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रही, तो हमको वेट गेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एज़ पर डब्ल्यूएचओ का ऐसा कहना है कि अगर आपकी ओबेसिटी बढ़ती है, तो आपको बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आपकी बॉडी की चर्बी बढ़ रही है तो आपके बॉडी के कई सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लीवर है, किडनी है, हार्ट है, इन सब पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जिससे इनकी कार्य प्रणाली पे इफेक्ट पड़ता है, जिससे कई सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं। जैसे कि आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, हृदय संबंधी कई सारे विकार आपको हो सकते हैं, लीवर संबंधी कई समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं, बोन संबंधी कई सारी प्रॉब्लम को देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कैंसर होने के भी चांसेस हो सकते हैं। साथ ही साथ कई सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं अगर आपको मोटापा बढ़ रहा है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है तो इस चीज़ को आपको केयर करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी जो बॉडी है उसका जो वेट है वो बैलेंस है कि नहीं, तो बिल्कुल से आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा इसको आप चेक कर सकते हैं। इसको करना कैसे होगा, सिंपली आपको गूगल में टाइप करना होगा बीएमआई कैलकुलेटर। जैसे इसमें आप जाएंगे तो आपको इस तरह से एक पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपको हाइट और आपका वेट आपको टाइप करना है, आपका बीएमआई आ जाएगा। अगर आपका बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच में है, तो आप नॉर्मल वेट में, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आपका वेट 25 से 29.9 के बीच है, तो आप ओवरवेट है, यानी आपको कुछ ध्यान देने की जरूरत है आपके वेट के लिए, आपको वेट मैनेज करना चाहिए। और अगर आपका बीएमआई 30 से ज़्यादा आ रहा है, तो इट मीन्स आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं और आपके लिए रेड अलर्ट है और आपको यहाँ पे ज़्यादा आपके वेट के ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए जानते हैं कौन से वो रीज़न है या कौन से वो फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपको वेट गेन होने के चांसेस बढ़ते हैं। दोस्तों, वेट गेन होने के बहुत सारे ऐसे रीजन जिसकी वजह से आपको वेट गेन ज़्यादा हो सकता है। पहला रीज़न है, अगर आप सही खाना नहीं खा रहे हैं तो आपको वेट गेन हो सकता है, आपका वेट बढ़ सकता है। दूसरा है, अगर आप खाने में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं तो ये आपके वेट को बढ़ाते हैं। तीसरा, अगर आप खाने में बहुत ज़्यादा फास्ट फूड या जंक फूड या फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही नुकसान होती हैं और ये आपके मोटापे को बढ़ाती हैं। चौथा रीज़न है, एक्सरसाइज का ना करना, फिजिकल एक्टिविटी का कम करना। ये सारी चीज़ें आपके मोटापे को बढ़ाने में मदद करती हैं। पांचवा रीजन है आपका इनपुट और आउटपुट बैलेंस, यानी कि जो आप खाना ले रहे हैं, जो कैलोरीज ले रहे हैं, अगर उसके इक्विवेलेंट आप फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं तो आपका वेट गेन हो सकता है। छठा रीजन है थायराइड इम्बैलेंस। अगर आपका थायराइड बैलेंस नहीं होता है तो इसमें क्या होता है कि आपको फूड क्राइंग होती है, जिससे आपके खाने की इच्छा ज़्यादा होती है और ऑल टाइम आप खाते रहते हैं, जिससे आपके वेट गेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, सातवां रीजन है पुअर डाइजेशन। अगर आपका लीवर, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो आप कितना भी अच्छा खाना खाइए, अगर वो प्रॉपर पच नहीं रहा है तो आपको वेट गेन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आठवां रीजन है जेनेरिक प्रीडिस्पोजिशन। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग कितना भी खाते हैं तो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग थोड़ा भी खाते हैं फिर भी वो फैट हो जाते हैं। तो कुछ जेनेटिक लक्षण भी होते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इनको भी हम खान पान और लाइफस्टाइल के द्वारा इसको भी सही कर सकते हैं। नवा रीजन है स्ट्रेस। अगर आप तनाव में रहते हैं तो आपके बॉडी के अंदर एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बनता है, जो आपकी फूड क्रेविंग को बढ़ा देता है, जिससे आपके खाने की इच्छा ज़्यादा होती है और वहाँ पे आपका वेट गेन होने के चांसेस बढ़ जाता है। दोस्तों, ये मैंने रीजन जो बताए हैं आपको, यहाँ पे ये सारे रीजन आपके वेट गेन करने में, यानी आपको मोटापा बढ़ाने में मदद करते हैं या आपको ज़्यादा मोटापा बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये चीज़ें आप करेंगे तो बिल्कुल से आपको मोटापा काफ़ी बढ़ेगा, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपके मोटापे को बढ़ाने में प्रमोट करती हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। जितना हो सके इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए ताकि आपका जो मोटापा वो कम रहे। चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं, अगर आपके वेट को आपको मैनेज करना है तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपका जो वेट है उसको आप मैनेज कर सके। दोस्तों, पहला चीज़ें हैं, आपको अपने वेट के अकॉर्डिंग अवेयरनेस होना चाहिए। आपके हेल्थ के रिगार्डिंग आपको अवेयर होना चाहिए। जब तक आप अवेयरनेस नहीं रहेंगे आप इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दूसरा आता है अवॉइड लेज़नेस। आप जितना हो सके लेज़नेस को अवॉइड कीजिए, आप एक्टिव रहिए। तीसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। आप कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, चाहे वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, जिम में जाइए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं। एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स आप एक्सरसाइज आपको करना ज़रूरी है। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और आपके वेट को लॉस करने में मदद करता है। इसके अलावा जो आप डाइट ले रहे हैं उस डाइट में आप हाई प्रोटीन बेस ज़्यादा यूज़ कीजिए और कार्बोहाइड्रेट को कम कर दीजिए। जितना हो सके आप कार्बोहाइड्रेट कम लीजिए। फास्टिंग और इंटरमीडिएट फास्टिंग आजकल बहुत ट्रेंड में है वेट लॉस करने के लिए। अगर हो सके तो आप फास्टिंग कर सकते हैं, अगर फास्टिंग नहीं कर सकते तो इंटरमीडिएट फास्टिंग भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको 8 आवर में जितना आपको खाना है खा लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट 16 आवर में आपको कुछ भी नहीं खाना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे, अगर आपने मॉर्निंग में 10 बजे ब्रेकफास्ट किया
तो शाम 6 बजे तक जो भी आपका डिनर है वो आप कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट 16 आवर तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। तो दोस्तों ये बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं आपके वेट लॉस करने में, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। आप इसको डेली बेस पे अगर नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट वीकली कर सकते हैं इस चीज़ को। आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हाइड्रेटेड रहिए, जितना ज़्यादा हो सके लिक्विड, जूस इन सब चीज़ों का ज़्यादा यूज़ कीजिए। पर डे एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी का आप ज़रूर से ज़रूर यूज़ कीजिए। ये आपके वेट लॉस करने में बहुत मदद करते हैं। जितना ज़्यादा हो सके आप फाइबर का आप यूज़ कीजिए आपके खाने में। फाइबर ज़्यादा खाने से आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा और आपको वेट लॉस करने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं फिट बॉडी का मंत्रा क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे 3 चीज़ें रिकमेंड करना चाहूँगा। पहला है हेल्दी डाइट। जी हाँ दोस्तों, हेल्दी डाइट बहुत ही कंपल्सरी आपके लिए। आपके खाने में जितना हो सके प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा यूज़ करें, फैट और कार्बोहाइड्रेट जितना हो सके कम यूज़ करें। एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। एटलीस्ट 30 टू 45 मिनट का एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये आपके वेट लॉस करने में मदद करते हैं। इसके बाद आता है आपका लाइफ़स्टाइल। लाइफ़स्टाइल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो आप खाना खा रहे हैं सही टाइम पे खाइए, सही तरीके से खाइए, प्रॉपर स्लीप लीजिए और माइंडफुली खाइए। अगर ये तीनों चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आप आपका जो वेट है उसको आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और आप वेट लॉस कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये तीनों चीज़ें करने के बाद भी इन केस अगर आपका वेट लॉस नहीं होता है, अगर आप वेट का आप कम नहीं हो पा रहा है, तो इसमें मैं आपको एक चीज़ और ऐड करने के लिए बोलूँगा जो कि है फूड बेस्ड सॉल्यूशन फॉर डाइटरी मैनेजमेंट। अगर ये चीज़ें भी इसमें आप ऐड कर देते हैं तो आपका जो वेट मैनेजमेंट वो आप आसानी से कर सकते हैं, आपका वेट लॉस कर सकते हैं। दोस्तों ये जो सॉल्यूशन है वो फूड बेस्ड पे बनाया गया, जिसमें आप हेल्दी तरीके से आपका जो वेट है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में आगे जानते हैं। दोस्तों इस किट का नाम है एलमेट वेलनेस ब्रांड का फिट एंड स्लिम थेरेपी। ये जो फिट एंड स्लिम प्रोडक्ट है ये कॉम्बो फॉर्म में आता है। इसमें आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। पहला है वेट मैनेजमेंट शेक जो कि एक शेक होगा, और दूसरा है इंस्टेंट मिक्स फॉर्मूला जो कि सूप रहेगा, और तीसरा है वेट मैनेजमेंट कैप्सूल। दोस्तों ये तीनों चीज़ें आपको कॉम्बो फॉर्म में एक प्रोडक्ट में आपको मिलती हैं। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ये मार्केट प्रोडक्ट से काफ़ी डिफरेंट है और यूनिक तरीके से बनाया गया है, जहाँ पे आप स्पेशली फूड बेस्ड अप्रोच करके आपका जो वेट है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे एक-एक करके इसके बारे में डिटेल जानते हैं। पहला है वेट मैनेजमेंट शेक। दोस्तों ये जो वेट मैनेजमेंट शेक है इसको न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ने बनाया हुआ है और न्यूट्रिशन साइंस पे बेस्ड है। इसको एफएसडीयू के गाइडलाइन के अंतर्गत बनाया गया है। इसमें कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें फूड का अप्रोच करके उस बीमारी को दूर किया जाता है। दोस्तों इस शेक को आप आइदर ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं या फिर लंच में ले सकते हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं तो आपका ब्रेकफास्ट स्किप करना पड़ेगा, सिर्फ आपको शेक लेना पड़ेगा। अगर आप लंच टाइम में लें तो सिर्फ आपको शेक लेना होगा, लंच आपका स्किप करना पड़ेगा। इस तरह से आप इस शेक को ले सकते हैं। ये जो शेक बनाया गया है इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम है और इसमें प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में डाला गया है, जिसमें सोया, पी, वे प्रोटीन डाला गया है और कुछ ऐसे स्पेशल हर्ब डाला गया है जो आपके मेटाबॉलिज्म की स्पीड को बढ़ा देते हैं, जिससे आपके वेट लॉस में मदद मिलती है। इसका जो एक सैशे होता है वो 35 ग्राम का सैशे होता है जो कि न्यूट्रिशन से भरा हुआ होता है। इसका 35 ग्राम के एक सैशे में आपको जो डेली का आपको अलाउंस होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, उसका 20% आपका जो विटामिन मिनरल्स है वो आपको यहाँ से इस शेक में मिल जाता है। इस तरह से कह सकते हैं कि आपको एक हेल्दी शेक मिलता है। इस शेक में कई सारे प्रोटीन का कॉम्बिनेशन डाला गया है, जैसे कि सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन और पी प्रोटीन। सोया प्रोटीन रिसर्च में ऐसा देखा गया कि ये आपके वेट को लॉस करने में मदद करता है, आपकी बॉडी का वेट लॉस कम करता है। वे प्रोटीन आपके मसल्स को अच्छा रखता है, साथ ही साथ आपके जो एक्सेस फैट होता है, खासकर बेली फैट होता है, उसको रिड्यूस करने का काम करता है। पी प्रोटीन क्या होता है? पी प्रोटीन भी काफ़ी अच्छा आपके मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है और आपके जो फैट होता है उसको भी कम करने का काम करता है। साथ ही साथ आपके जो ब्लड में शुगर होता है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है और आपके भूख को ये सप्रेस करने का भी काम करता है। इस शेक में बाजरा फ्लोर भी डाला गया हुआ है। बाजरा फ्लोर जो होता है वो फाइबर का काफ़ी अच्छा सोर्स माना जाता है, जो आपके वेट को लॉस करने में मदद करता है, साथ ही साथ आपको वेट गेन होने से रोकता भी है। इसके अलावा आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको मैनेज करने का काम करता है और डायबिटीज़ की भी मैनेज करने का काम करता है ये। बाजरे में जिंक पाया जाता है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने का काम करता है, आपको इम्यूनिटी बढ़ाता है। इस शेक में कुछ एंजाइम भी डालेंगे, जैसे कि इनुलिन एंजाइम डाला गया हुआ है। ये क्या होता है, जैसे कि आप जो खाना खाते हैं तो कुछ खाना आपका नहीं पचता, वो छोटी इंस्टाइन से बड़ी इंस्टाइन में जाता है। तो बड़ी इंस्टाइन में बहुत सारे अच्छे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जिनके लिए खाना ये बनते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनुलिन एंजाइम ये आपके अच्छे बैक्टीरिया यानी जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको प्रमोट करने का काम करते हैं, ताकि जो खाना आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा उसको ये खा के पचाने का काम करते हैं, जिससे आपका जो गट हेल्थ होता है वो अच्छा रहता है। इसके अलावा इसमें गार्सिनिया कंबोजिया डाइस्टेट डाला गया हुआ है। ये आपके वेट लॉस करने में बहुत ही अच्छी मदद करता है, साथ ही साथ आपकी भूख को सप्रेस भी करता है, जिससे आपको भूख कम लगती है और आपके वेट में मैनेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इस शेक में कई सारे और भी चीज़ें डाली गई, जैसे कि इसमें मिनरल डाला गया हुआ है,
गिंजर डाइस्टेक डाला गया हुआ है, विटामिन सी है, इसके अलावा कई सारे विटामिन जैसे बी1, बी2, बी3, बी9, बी12, ये सारे न्यूट्रिशन इसमें डाले गए हैं, जिससे कि ये जो शेक है इसमें आपको एक हेल्दी शेक मिलता है, पूरा न्यूट्रिशन बेस्ड शेक आपको मिलता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस शेक को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे आपको यूज़ करना है। इसका जो एक सैशे है उसको आपको 200 ml दूध में आपको लेना है, अच्छे से शेक करना है और सिप करके आपको यूज़ करना है। अगर कोई लैक्टोटिक पर्सन है यानी जिसको दूध नहीं पसंद है, तो उसको आप 200 ml वाटर में 2 स्पून आपको हनी डालना है। हनी डालने के लिए इसलिए बोल रहे हैं चूँकि हनी आपके जो पानी की वैल्यूज़ को बढ़ा देता है। हनी में ऐसे सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो आपके वेट लॉस में मदद करते हैं काफ़ी सारे, और आपकी बॉडी के लिए भी अच्छे होते हैं। तो इस तरह से अगर आप दूध नहीं पसंद तो आप पानी में डाल के इसको ले सकते हैं। दोस्तों दूसरा किट है इंस्टेंट मिक्स फॉर्मूला यानी कि सूप। इस सूप में कई सारे न्यूट्रिशन डाले गए, जैसे कि इसमें प्री कुक्ड मूंग दाल का फ्लोर डाला गया हुआ है, यानी जो मूंग का दाल होता है उसका आटा इसमें डाला गया है। मूंग का दाल जो होता है वो आपके वेट लॉस करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। साथ ही साथ इसके आपके जो हार्ट होता है, हार्ट को अच्छा रखता है, आपके हार्ट को फिट रखने का काम करता है। ये आपकी बॉडी में पोटेशियम और आयरन के लेवल को भी अच्छा रखने का काम करते हैं। साथ ही साथ इसमें विटामिन ए, बी, सी, ई और मिनरल और कैल्शियम, पोटेशियम भी होते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं, आपको हेल्दी लाइफ देते हैं। मूंग दाल आपकी वेट लॉस में बहुत ही अच्छी अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ ये प्रोटीन और फाइबर के अच्छे सोर्स होते हैं, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है और आपका वेट लॉस जर्नी अच्छा रहता है। इस सूप में वे प्रोटीन और पी प्रोटीन डाला गया हुआ है। साथ ही साथ में टोबैको और पोटैटो स्टार्च भी डाला गया हुआ है। वे प्रोटीन आपके वेट लॉस में मदद करता है। साथ ही साथ जो पी प्रोटीन होता है ये क्विकली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और आपको क्विकली एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसमें जो टोबैको और पोटैटो स्टार्च डाला गया, ये आपके लिए स्टार्च रेजिस्टेंस का काम करता है। जो आपका लास्ट इंटेस्टाइन होता है, वहाँ पे जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए प्रमोट करने का काम करता है। इसके अलावा इस सूप में बहुत सारे और भी इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, जैसे कि इसके मिल्क पाउडर डाला गया हुआ है, कॉर्न फाइबर डाला गया है, एडिबल वेजिटेबल ऑयल भी डाला इसमें गया हुआ है। इसके साथ साथ कई सारे स्पाइसेस जैसे कि ओनियन पाउडर, कस्तूरी मेथी, टर्मरिक एंड क्यूमिन सीड डाला गया हुआ है। साथ ही साथ इसमें वेजिटेबल जो था उसको डिहाइड्रेट यानी कि पानी निकाल के इसमें कई सारे वेजिटेबल जैसे कि ऑनियन, रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, ये सारी चीज़ें डालेंगे, जिससे कि ये जो सूप है काफ़ी आपको एक हेल्दी और टेस्टी सूप आपको मिल सके यहाँ से। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस सूप को कैसे आप ले सकते हैं। दोस्तों इसका जो एक सैशे होता है वो 20 ग्राम का सैशे होता है। इसको आपको बाउल में 150 ml आपको वाटर लेना है, उसको हॉट करना है और इसमें आपको ये जो सैशे वो डालना है और 2 मिनट तक इसको आपको पटाना है और इसका आपको मिक्स करके आपको यूज़ करना है। ये जो सूप है इसको आपको डिनर के पहले लेना है और आपको जो डिनर वो हल्का डिनर होना चाहिए इसके बाद। और तीसरा किट है दोस्तों वेट मैनेजमेंट कैप्सूल। दोस्तों वेट मैनेजमेंट कैप्सूल कई सारे इंग्रेडिएंट डालेंगे, जैसे इसमें ग्रीन टी स्टेट डाला गया हुआ है। ग्रीन टी स्टेट में ईजीसीजी कंपाउंड पाया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा सोर्स होता है, वेट लॉस करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें लिपासे डाला गया हुआ है, फंगल डाइस्टेंस डाला गया है जो कि एंजाइम होता है। इसके अलावा इसमें गिंजन डाइस्टेक भी डाला गया हुआ है, पीपली स्टेक डाला गया है और साथ ही साथ कैप्सिकम स्टेक भी डाला गया हुआ है। ये सारे हर्ब्स आपके वेट लॉस जर्नी में मदद करते हैं। दोस्तों ये जो वेट मैनेजमेंट कैप्सूल में 3 चीज़ें डाली गई हुई हैं। पहला आयुर्वेदिक हर्ब्स, दूसरा है कैटकिन्स और तीसरा है एंजाइम्स। चलिए इसकी तीनों की डिटेल हम जानते हैं। आयुर्वेदिक हर्ब में कई सारे हर्ब डाले गए, जैसे कि इसमें गिंजर डाइस्टेट डाला गया हुआ है, पीपली स्टेट डाला गया है और इसके अलावा कैप्सिकम स्टेट डाला गया हुआ है। दोस्तों जिंजर में एक जिंजरोल नाम का एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है, जो कि आपके फैट को रिड्यूस करने में मदद करता है। साथ ही साथ आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है और आपके इंसुलिन लेवल को भी बॉडी में मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा उसमें जो पीपली स्टेट डाला गया है, पीपली में भी एक क्या होता है, एक पिपरिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है, जो कि आपकी बॉडी में थर्बोजन इफेक्ट डालता है, जो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म स्पीड उसको आप बूस्टअप कर देता है और आपके वेट को लॉस करने में मदद करता है। तो जो कैप्सिकम स्टेट डाला गया ये भी आपके बॉडी में हीट की तरह काम करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और साथ ही साथ आपके भूख को सप्रेस करने का काम भी करता है कैप्सिकम स्टेट। दोस्तों इस कैप्सूल में कैटकिन्स डाला गया है। आपने कई सारे लोगों को सुना होगा, अगर आपको वेट मैनेज करना, वेट लॉस करना तो ग्रीन टी पीजिए। दोस्तों ग्रीन टी में एक अच्छा कंपाउंड पाया जाता है जिसको ईजीसीजी बोलते हैं। ये ईजीसीजी आपके वेट लॉस जर्नी में मदद करता है। इसमें 45% ईजीसीजी डाला गया हुआ है। ये जो ईजीसीजी कंपाउंड है आपके फैट को कम करता है, साथ ही साथ आपके बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है उससे होने वाले कई सारे रोगों को बचाता है और आपके हार्ट को भी अच्छा रखने का काम करता है ये। इसके अलावा इस कैप्सूल में कुछ एंजाइम्स डाले गए हैं। एंजाइम्स में लिपासे और फंजल डाइजेस्ट डाला गया हुआ है। लिपासे जो होता है वो आपका जो फैट होता है उसको फैट को ब्रेक करके पचाने का काम करता है और फंजल डाइजेस्ट जो होते हैं, जो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको ब्रेक करके उनको पचाने का काम करता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इस कैप्सूल को आप कैसे ले सकते हैं। दोस्तों ये जो कैप्सूल है इसका एक कैप्सूल आपको डिनर के जस्ट बाद आपको लेना है और हो सके तो पानी जितना कम पीजिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर दोस्तों आपकी जो वेट लॉस जर्नी है इसको आप और एक्सीलरेट करना चाहते हैं और तेज़ी से करना चाहते हैं, अच्छे से करना चाहते हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना, जैसे कि आपको सुबह जल्दी उठना है,
आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी, डेली एक्सरसाइज करनी है। आपको हाइड्रेटेड रहना है, जितना हो सके लिक्विड जूस ज़्यादा यूज़ कीजिए। आप माइंडफुली खाइए, प्रॉपर खाइए, अच्छे से चबा के खाइए। प्रॉपर आपको स्लीप साइकिल लेनी है। आपके खाने में जो डाइट है उसमें फाइबर ज़्यादा यूज़ करें। अगर ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपका जो वेट लॉस जर्नी काफ़ी स्पीड अप होगा और आपका वेट लॉस अच्छे से होगा और जल्दी होगा। और दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो प्रोडक्ट है किसी प्रेग्नेंट को, नर्सिंग को, लैक्टेटिक वुमन है या इन्फेंट्स हैं या कोई बच्चा है या कोई बूढ़ा है, इसको आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करना है। ये जो प्रोडक्ट किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए बिल्कुल नहीं है। एक्सरसाइज़ और आपका जो डाइट है वो प्रॉपर होना चाहिए, जिससे आपका जो वेट लॉस है उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। आपका जो शेक है वो शेक को विदिन 15 मिनट के अंदर आपको यूज़ करना है। अगर आपको बाद में यूज़ करना है तो आप फ्रेश बना के पीजिए, लेकिन विदिन 15 मिनट उसको आपको यूज़ कर लेना है। ये डायबिटीज़ पेशेंट को भी आप दे सकते हैं, डायबिटीज़ के लिए भी सूटेबल है। दोस्तों ये जो फिट एंड स्लिम प्रोडक्ट है ये कोई एंटी ओबेसिटी ड्रग नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। इसे किसी को भी आपको एंटी ओबेसिटी ड्रग क्लेम नहीं करना है। ये जो कॉम्बो है आपको एक साथ किसी को देना है, ऐसा नहीं कि आपको इंडिविजुअल किसी को देना है। जिसको भी दी पूरे कॉम्बो किट के साथ आपको देना है। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो एटलीस्ट 30 से 60 मिनट का गैप आपको देना है आपके किट के बीच में। और लास्ट में ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपका वेट लॉस जर्नी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कुछ भी क्वेरी या कमेंट है कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के और भी वीडियो आप लोग को मिलते रहें। थैंक यू, विश यू हैप्पी लाइफ एंड हेल्दी लाइफ।